हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मॉक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं गाइस। सबसे पहले रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण काफ़ी सारी तकलीफ़ें यहाँ भी आ रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स। दूसरी बात गाइस, जब आप किसी नई कंट्री में जाते हैं, आपको वहाँ सेटल होना है एज अ वर्कर, एज अ स्टूडेंट, तो आपको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट्स करनी होती है, काफ़ी सारे प्रोसेसेस से गुजरना होता है। तो गाइस, मेरे केस में भी वही चालू था। तो कल फाइनली गाइस मुझे टीआरसी मिल गई। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मुझे अब 2 साल की टीआरसी मिल चुकी है। यह है गाइस, और इसके बैक साइड में गाइस एक कोड होता है। उस कोड को पर्सनल कोड कहा जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे जब आप आते हैं एज अ स्टूडेंट, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा एज अ वर्कर, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं तो कैसे आपको टीआरसी के लिए प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले गाइस, लातविया में एज अ स्टूडेंट अगर आपको टीआरसी चाहिए तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी होती है। सबसे पहले गाइस, फर्स्ट से लास्ट पेज, यानी कि आपके पासपोर्ट में जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो स्टैम्प है, चाहे उस पर वीज़ा लगे हो, चाहे वो ब्लैंक हो, आपको हर एक पेज की फ़ोटोकॉपी लेनी होगी। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उनसे आप रेंट एग्रीमेंट, हॉस्टल का जो एग्रीमेंट बनता है उसकी कॉपी ले सकते हैं। या अगर आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हैं या आपने कोई फ्लैट रेंट पे लिया है तो उसकी भी आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगी। बट इन दिस केस अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 5 मंथ्स की एग्रीमेंट वैलिड है। बट अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो 8 मंथ्स टू 1 ईयर की आपकी जो एग्रीमेंट है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए गाइस, हाउस एग्रीमेंट और आपके पासपोर्ट के हर एक पेज के फोटोकॉपी। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी चेस्ट एक्सरे। जी हाँ गाइस, मैं कल गया था चेस्ट एक्सरे करवाने। तो उनका जो चार्ज था गाइस, जो सबसे चीप जो था गाइस वो था 30 यूरोस। जी हाँ गाइस, आप 30 यूरोस उनको पे कर दीजिए, एक्सरे रूम में जाके एक्सरे निकाल लीजिए। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में वो रिपोर्ट दे देंगे। तो गाइस, अब 3 डॉक्यूमेंट्स हो गई, आपकी पासपोर्ट की हर एक पेज की कॉपी, आपकी रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद आपकी चेस्ट एक्सरे। अब जो लास्ट जो फाइनल डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी इंश्योरेंस। जी हाँ गाइस, आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस लेना होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो यहाँ बहुत कॉमन पॉपुलर है वो है BTA, और जो इसकी जो कॉस्ट है गाइस वो है 35 यूरोस। तो गाइस, इन टोटल 35 यूरोस आपकी इंश्योरेंस के लिए लगेगी, 30 यूरोस चेस्ट एक्सरे के लिए लगेगी। और जब आप कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं, वो मैं आगे प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, जब आप कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं तब वहाँ पे अलग चार्जेस आपको अपने ही कार्ड से पे करनी होती है। जी हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। जब आप इमिग्रेशन ऑफिस यानी कि OCMA, ओवरसीज सिटीजनशिप एंड माइग्रेशन अफेयर्स में जब आप जाते हैं, लातविया में स्पेशली, तो आपको कार्ड से ही पेमेंट करना होता है। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं टीआरसी अप्लाई करने के लिए। अब गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ आएंगे एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होगा। वो आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद गाइस आपको स्टूडेंट आईडी मिलता है और एक इनविटेशन लेटर मिलता है। उस इनविटेशन लेटर को ले जाके आप बस पासेस बना सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत एक्सपेंसिव है। 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप एक 1 वे जाएंगे तो आपको 1.30 से लेकर 1.50 यूरो, जो कि लगभग इंडियन रुपीस में 130 रुपीज़ होते हैं। तो गाइस, इससे बचाने के लिए आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप लातविया आते हैं, आपको इनविटेशन लेटर मिल जाता है, तो आप उस ऑफिस में जाके अपना मंथली बस पास बना लेना, स्टूडेंट बस पास, जिसकी कॉस्ट है गाइस सिर्फ 16 यूरो। तो 16 यूरोस में आप पूरे सिटी में फ्री में घूम सकते हैं। अब गाइस, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको ईमेल आता है कॉलेज की जो एग्जीक्यूटिव है करस्पॉन्डेंट की तरफ से। उसमें एक वीडियो होता है और डिटेल्स होते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर TRC, यानी कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। तो उसमें यही सब मेंशन हुआ गाइस जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स इनिशियली वीडियो के स्टार्ट में, और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो गाइस, वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पासपोर्ट की हर एक पेज की फ़ोटोकॉपी, आपकी स्टूडेंट एग्रीमेंट की कॉपी, आपकी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और आपकी बैलेंस स्टेटमेंट। जी हाँ गाइस, मेरे केस में मुझसे एक गलती हो गई थी। इनफैक्ट वो मेरी गलती नहीं थी, बैंक वालों ने ही डिले किया था। मैंने उन्हें 5 डेज़ एडवांस में बताया था कि इस डेट पे मेरी फ़्लाइट है।
बट आपको पता है इंडिया में लोग कैसे काम करते हैं, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया गाइस, तब मैंने अब इंडिया में किसी को कहा कि मुझे वो बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की वो भेजे। तब जाके गाइस मैंने 3500 DHL को, इनफैक्ट फेडेक्स को मैंने पे किया। तब 5 वर्किंग डेज में मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिले। तो गाइस आप ये गलती मत करना जब आप इंडिया से निकलते हैं यहाँ आने के लिए एज अ स्टूडेंट। तो मेक श्योर गाइस बैलेंस सर्टिफिकेट आप ले आए, उसके साथ साथ लेटेस्ट 3 मंथ्स अकाउंट स्टेटमेंट भी ले ले। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें कितने अमाउंट होने चाहिए। अगर ये जो अमाउंट है, ये जो पैसे हैं, ये आपके अकाउंट में है, आपके नाम पे है अकाउंट, सिंगल ओनर है आप उस अकाउंट की, जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो 6000 यूरो होने चाहिए। अगर आपके मॉम डैड या कोई रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करता है तो अमाउंट डबल हो जाती है गाइस, एटलीस्ट 12000 यूरो होने चाहिए, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में 11.20 यानी कि 11,20,000 होते हैं। 6,000 यूरो की बात करें तो 5,60,000 करीब होता है 86 के रेट से, या जो भी करेंट रेट चलता होगा उस वक्त जब आप अप्लाई करेंगे। तो गाइस मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप यहाँ लातविया में आते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कॉलेज में जाके, वहाँ से आपको आपकी ID कार्ड मिलती है, आपको इन्विटेशन लेटर मिलता है जिसे आप यूज़ करके बस पास बनाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको ईमेल आता है TRC अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस लिस्ट में 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप TRC के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट की हर एक पेज की फ़ोटोकॉपी। अर्लियर ये रूल नहीं था बट इनिशियली उन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो अब ये आपसे पासपोर्ट की हर एक पेज की फ़ोटोकॉपी मांगते हैं। आपकी रेंट एग्रीमेंट मांगा जाएगा, आपसे बैलेंस सर्टिफिकेट और लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट मांगे जाएंगे, और आपसे आपके कॉलेज की स्टडी एग्रीमेंट, यानी जो कि लातवियन में होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप लातविया में एंटर करते हैं, अब इन्होंने क्वारंटाइन का रूल हटा दिया है, तो आप डायरेक्टली कॉलेज जाके आपकी स्टडी एग्रीमेंट आपको मिल जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उस स्टडी एग्रीमेंट में एक इंग्लिश वर्जन होता है, एक लातवियन वर्जन होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि गाइस आप अपनी रेंट एग्रीमेंट, आपकी अकोमोडेशन की उसकी फ़ोटोकॉपी ले ले, पासपोर्ट की हर एक पेज की फ़ोटोकॉपी ले ले, आपकी जो स्टूडेंट एग्रीमेंट है लातवियन वर्जन जो साइंड है उनके जो हेड है उनकी तरफ से, उनकी फ़ोटोकॉपी ले ले। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैलेंस सर्टिफिकेट और लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। अब गाइस ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जब रेडी हो जाते हैं तो आपको अपने उसी बिल्डिंग में जाना है, उसी कॉलेज की ऑफिस या रूम नंबर में जाना है जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया था। वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, इमिग्रेशन बॉक्स, उसमें आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स डाल देने हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे तो वहाँ की करस्पॉन्डेंट या वहाँ की जो इंचार्ज है वो आपसे या तो आपको वो कॉल करेंगे या तो ईमेल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको डिसीजन TRC कार्ड का कितने दिन में चाहिए। अगर आप मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री में मिल जाएगा 30 डेज़ में, आपको कोई अमाउंट नहीं पे करनी होती है। सिर्फ जब आप TRC कार्ड लेने जाएंगे उस वक्त आपको 4.35 यूरोस भरने होते हैं, TRC कार्ड चार्ज है। ये जो चार्ज है ये TRC जो कार्ड होती है उसकी चार्ज है। अगर आप बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको 70 यूरोस पे करने होंगे और 30 डेज़ में ये कार्ड आपको मिल जाएगा। बट गाइस अगर आपको 30 डेज़ के लिए वेट नहीं करना है, आपको कार्ड अर्जेंटली चाहिए, 5 डेज़ में चाहिए, तो आपको 400 यूरो पे करना होता है। अगर आपको डिसीजन चाहिए 10 वर्किंग डेज़ में, जो कि मैंने चूज़ किया था, तो उसके लिए आपको 200 यूरोस पे करने होते हैं। तो गाइस ये तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी, कैसे आपको लातविया में आना है एज ए स्टूडेंट, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे बस पास लेना है, कैसे आपकी TRC के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और कहाँ जाके ड्रॉप करना है। आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10 डेज़ का डिसीजन जो पीरियड है वो चूज़ किया, तो जब आप इमिग्रेशन बॉक्स में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं तब आपकी जो कॉलेज है ये सभी डॉक्यूमेंट्स वो OCMA को फॉरवर्ड करते हैं। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्स OCMA को रिसीव होते हैं उस दिन से लेके 10 वर्किंग डेज तक आपको वेट करना है। अगर आपने 10 वर्किंग डेज का ऑप्शन लिया है जहां पे आपको 200 यूरो पे करने होते हैं और उसकी रिसीट आपको आपके TRC के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी होती है वो इमिग्रेशन बॉक्स में डालने से पहले। अब गाइस 10 डेज़ के बाद वो आपके ईमेल पे आपको डिसीजन देंगे कि आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। मोस्टली वो पॉजिटिव ही होता है। जैसे आपको ये ईमेल मिल जाता है आपको वहाँ जाके अपनी कार्ड कलेक्ट करनी है। अब गाइस जब ये प्रोसेस चालू होता है 10 वर्किंग डेज़ के लिए आप वेट करते हैं, तो आफ्टर 2 वर्किंग डेज जब आपके डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिल जाते हैं
तो आपको ईमेल भेजते हैं। OCMA की तरफ से एक ईमेल आता है कि आप आ जाइए फ़ोटो के लिए। जो TRC कार्ड पे आपकी जो पिक्चर होती है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। बड़ी इजी प्रोसेस है गाइस, बस वो जो ईमेल में लिंक होता है उस पर क्लिक कीजिए, जो भी डेट या जो भी स्लॉट अवेलेबल है वो चूज़ करके आप वहाँ चले जाइए। जब आप फोटोग्राफ के लिए वहाँ जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपको डिसीजन आने के बाद TRC कार्ड कितने दिनों में चाहिए। अगर आपको 10 डेज़ में चाहिए तो वो उसके लिए आपको 15 यूरोस चार्ज करते हैं, और अगर आपको 2 वर्किंग डेज में चाहिए तो उसके लिए आपको 30 यूरोस चार्ज करते हैं। तो ये पेमेंट आपको फ़ोटो के दिन नहीं करनी है, वो सिर्फ आपसे पूछते हैं। जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है उस ऑप्शन का जो पेमेंट है वो आपको उस दिन पे करना होता है जब आप TRC कार्ड लेने जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 डेज़ का डिसीजन लिया था, 10 डेज़ की आप वेट कर रहे थे, बीच में एक अपॉइंटमेंट खाली थी, आप चले गए, आपने फोटोग्राफ दे दिया, उन्होंने आपसे पूछा कि आपको डिसीजन आने के बाद कितने दिनों में कार्ड चाहिए, तो आपने कहा 2 वर्किंग डेज, उसके 30 यूरोस बनते हैं। तो जब 10th वर्किंग डे पे आपको ईमेल आएगा कि येस योर TRC कार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड, द डिसीजन इज़ पॉजिटिव, नेक्स्ट डे आप चले जाना गाइस, वहाँ आप ये 30 यूरोस भर देना और प्लस 4 यूरोस 35 सेंट जो कार्ड की चार्ज है वो भी आपको भरनी है, बट आपको अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करनी है, कैश वो नहीं लेते हैं। एक बार आपका TRC कार्ड बन जाता है गाइस एज अ स्टूडेंट, फिर वो 1 साल के लिए, एक्चुअली आपके पूरे कोर्स के लिए वो वैलिड होता है। जो भी आपकी कोर्स ड्यूरेशन है, चाहे वो 2 ईयर्स हो, 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 1 ईयर, वो पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, बट एवरी ईयर आपको रिन्यू करना होता है अगर आपकी कोर्स ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है। तो गाइस मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में आपको TRC की प्रोसेस यानी कि टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, जिसे हम रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है गाइस। अगले वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ TRC कार्ड बनने के बाद कैसे आपको अपने आप को यहाँ काम करने के लिए, जॉब करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रजिस्टर करना होता है। जी हाँ गाइस, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहाँ है इनकी ऑफिस, क्या प्रोसेस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, और वो करने की इंपॉर्टेंस क्या है। एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड हो जाते हैं लातविया में, तो आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं और आपकी सैलरी कितनी होगी, टैक्स कितने कटेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गाइस अगले वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।